कोई चीज, दुनिया की कोई चीज उस गम के ऊपर मरहम नहीं बन रही, ना लोगों का गम। यही नफ्स है हमारा, चिढ़ नहीं छोड़ सकता, माफ नहीं कर सकता। पंजाबी का बड़ा प्यारा जुमला जब मैं ये कहता हूं, जान दिया, लेट इट गो, जान दे। इसका डिप्रेशन मैं मेरा सब कुछ अपने से रिलेटेड, इसका काम अपनी जात से कोई। अब बड़ा मेन जुमला मैं कहने लगा हूं, रकम कर लें इसको आज। तो नफ्स है हमारा वो नफ्स है जिसे ना कोई उस्ताद मिला, ना रब मिला, मैं हूं, मी माई सेल्फ एंड आई। रब की बात करते हैं कि देख रब है, मेरी जात कहीं चैलेंज ना हो जाए, मेरे से बड़ा कोई आ गया मैं मरना चाहूंगी। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और खौफ की सबसे बड़ी अलामत जब दिखाना ही हमने ये है कि भाई तू और सब कुछ है, मैं तू और खुद एतमादी जो कहता है ना, वो तकब्बुर वाली खुदी नहीं है। जहां निकल जा रस्तों के ऊपर, बर्बाद भी हो गया तो अब बात क्या मसला है। ये जो जुमले हैं ये नेगेटिव नहीं है। अपने नफ्स को हरा के तो तू अपने नफ्स को इमाम बनाएगा। ख्याल नहीं जा रहा, ख्याल का कैसे बड़ा होता है, कर करके। तो वही तो बचपन के डर हैं जो कहां जाके निकलते हैं। वही तो बचपन का पागलपना था जो हिटलर का कहां जाके निकल गया। कैसे बुलाएं उनको हम, कैसे बुलाएं। नफ्स हमारा का डिप्रेशन, माजी का गम का ये है, वो छोड़ना नहीं चाहता। कोई चीज, दुनिया की कोई चीज उस गम के ऊपर मरहम नहीं बन रही, ना लोगों का गम, ना रब की नेमतें जो माजी में एंजॉय किया है, जो खापे खाए हैं, जो पार्टी की है। फबी अय्या लाए रब्बी कुमा तो कज़िबान जो खड़ा है, इसको नहीं समझ में आया। छोटा, तंगदिल, तंगदस्त, मुकैयद, चोक्ट, जूस, बुखील, नीच किस्म का ये नफ्स है जो गम नहीं छोड़ सकता माजी का। और पंजाबी का एक लफ्ज है किड़, यही नफ्स है हमारा, किड़ नहीं छोड़ सकता, माफ नहीं कर सकता, लेट इट गो नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों फ्रस्ट्रेशन पता है? लेट इट गो नहीं हुआ। आप सल्लम को चीर दिया लोगों ने छुरे मार मार के। ने मक्का फतह किया, आपने कहा, पंजाबी का बड़ा प्यारा जुमला जब मैं ये कहता हूं, जान दिया, लेट इट गो, जान दे, कुछ नहीं होता। ये बाजी आप ले जाएं सर, कोई मसले की बात नहीं है, दिया हमने आपको। ये थी मुसलमानों लफ्ज़ मुतमइन्ना की शान है ये। इरजे इला रब्बी की राज़िया तो मर दिया। नफ्स मुतमइन्ना जो हार्ट माइंड का वो स्टेट जो है ना, जो अपने आप से आजाद हो चुका होता है, अपने अंदर के गेंदों वो दे देता है। ये जो नफ्स है ना, जो ये वाला नफ्स है, ये जो माइंड है, ये जो ट्रेनिंग इसकी बचपन से हो चुकी है, इसका डिप्रेशन यही है कि मेरे मसाइल पूरे नहीं, दूसरे लोग नहीं होंगे, अपनी कन्वीनियंस पे और लोग होंगे बस। ये अपनी जात से आजाद ही नहीं हुआ होता कभी। इसका डिप्रेशन मेरा सब कुछ अपने से रिलेटेड, इसका काम। इसकी फ्रस्ट्रेशन भी खुद है अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये अपने आप को इस तरीके से यूनिक समझता है, और लोग ही नहीं थे जैसे। आपका गम ही नहीं है कोई दिल भाई, और कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, बस जो मेरे साथ हो गया वो बहुत बड़ा है। और ये मुझे बहुत देखने को मिला इस तरह का, दुनिया भरी भी है इस चीज से। इतना गुस्सा, इस बात का गुस्सा है, तो तकलीफ का मैं मुनकर नहीं हूं। लेट इट गो क्यों नहीं हुआ? तो लेट इट गो करने के लिए और माजी का गम बुलाने के लिए और फ्यूचर के डर से करने के लिए अपनी जात से कोई। अब बड़ा मेन जुमला मैं कहने लगा हूं, रकम कर लें इसको आज, रकम कर लें इसको आज। मुज़ैफा कहां चला गया हमारा? जब इंसान को अपने नफ्स को और जात को अपने से बड़ी किसी चीज से वो ताल्लुक कायम करता है ना, तब फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होती है, तब खौफ भी खत्म होता है। तवक्कुल के नाम पर तवक्कुल खौफ को खत्म कर देता है, उम्मीद गम को खत्म कर देती है, और उसका उस बड़े का जो हौसला और हिम्मत है और जो ज़र्फ है वो आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन खत्म कर देती है। तो नफ्स से हमारा वो नफ्स है जिसे ना कोई उस्ताद मिला, ना रब मिला, ना अपने से बड़ा कोई आदमी मिला, वो ना किसी को मानता है बड़ा। यही वो लोग हैं जिनके ये सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशन इनका इसलिए बहुत ज्यादा है, और सेल्फ क्रिएटेड एंजाइटी इसलिए बहुत ज्यादा है। एक तो इनका मसला है सारा मटेरियलिज्म और अपनी जात से जुड़ा हुआ, और दूसरा मसला ये है ये और किसी को समझता ही नहीं है। इसलिए जब इसको हौसला देते हैं, जब इसको बात समझाते हैं, उसके साथ भी ये हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, तो कहता है मैं हूं, मी माई सेल्फ एंड आई। रब की बात करते हैं कि देख रब है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाहू अकबर सबसे बड़ा है, नहीं समझ आती। अंदर से नफ्स इस पोजीशन पे पहुंच चुका होता है, मैं सबसे बड़ा हूं, अना रब्बुकुम अल-आला। इसलिए इसका डिप्रेशन खड़ा है कि कहीं मेरी जात ना टूट जाए, मेरी जात ना झुक जाए, मेरी जात कहीं चैलेंज ना हो जाए, मेरे से बड़ा कोई आ गया मैं मरना चाहूंगी, मेरे से बड़ा इल्म आ गया मैं खत्म ना हो जाऊं, मेरे से बड़ी किसी की शोहरत हो गई तो मैं खत्म ना हो जाऊं, मैं कबूल नहीं हुआ तो मैं मर नहीं जाऊं, मैं सब पे डोमिनेट नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मेरी औलाद और मेरे बच्चों को अगर कुछ नहीं हुआ तो खत्म हो जाऊं, मैं मेरा खानदान से कोई इज्तिमाइयत नहीं होती, खुद में डूबा हुआ नफ्स। ये है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और खौफ की सबसे बड़ी अलामत। तो तूने खुद वो खौफ पाले हुए हैं जो ऑफिशियली एक मुसलमान को इसलिए नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मुसलमान का वो विजन ही नहीं है।
ये विजन ही नहीं था हमारा, और उस विजन के तहत वो ट्रेनिंग ही नहीं थी, और विजन के तहत वो इल्म ही नहीं आया, और उस विजन के तहत वो जो कुव्वत इरादा इस्तदलाल और कुव्वत इल्म जो और जो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव पक्के करने थे वो कुछ और पक्के करा दिए हमने। तो अब उसको उसकी बेसिस पे तो घबराहट होगी जब दिखाना ही हमने ये है कि भाई तू और सब कुछ है, मैं तू और खुद एतमादी जो कहता ना वो तकब्बुर वाली खुदी नहीं है, वो इकबाल की खुदी है। खुदी को अगर बुलंद इतना आगे हर तक वो खुदी को अगर बुलंद इतना कैसे है कि खुदी से आजाद होकर खुदी को सबसे ज्यादा बुलंद किया जाता है। वो अपने से आजाद होने वाली खुदी है, वो अपने में डूब जाके अपने में मरने वाली खुदी नहीं है। ये जहां निकल जा रस्तों के ऊपर बर्बाद भी हो गया तो अब क्या मसला है। ये जो जुमले हैं ये नेगेटिव नहीं है, ये तो उसको सिखा रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर नफ्स अगर तेरा बर्बाद भी हो गया फील्ड के अंदर तो भी वो बहुत बड़ी मिराज पे चला जाएगा, क्योंकि नफ्स ने अपने नफ्स को हरा के तो तू अपने नफ्स को इमाम बनाएगा। जिस जगह पे उस नफ्स को जलाएगा उस जगह के ऊपर एक बाग खड़ा हो जाएगा तेरे सीने पे। तो ये वो चीजें हैं जो समझने की थी, ये वो चीजें थी। तो जी ये क्लियर हो गया पहले अरिल भाई, इज ऑल गुड। तो पॉइंट यहां पर ये है, यू वांट टू से समथिंग ऐसा ना, पॉइंट यहां पर ये है कि नफ्स को जो है ये इसके ज्यादातर मसले इसलिए क्योंकि खुद पाल लिए, खुद बड़ा कर लिए। कैसे बड़ा होता है ख्याल? लोग मुझसे पूछते हैं ख्याल नहीं जा रहा, ख्याल का कैसे बड़ा होता है? कर करके लोग पूछते हैं जी ख्याल नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं ख्याल में इतनी पावर कैसे आ गई कि वो आपको ड्राइव कर रहा है? कैसे आ गई? पहले आपने उसको पाला, अब ख्याल मजबूत हो गया और वो आप पर अटैक कर रहा है। तो जब आप तो एक दुनिया होती है ख्याल की दुनिया, तखय्युल जिसे कहते हैं, यहां पर आती है ट्रैफिक और चली जाती है, उसको पकड़ते आप खुद है। अब वो अच्छा ख्याल हो, बुरा ख्याल हो, नेगेटिव ख्याल हो, मुस्बत ख्याल हो या डर का ख्याल हो, आया चला गया। नफ्स खुद भी पेश पैदा कर सकता है, शैतान भी पैदा कर सकता है, और सामने बाहर मेरा जिन्नती वन्नास, इंसानों के अंदर भी जिन्न और शैतान या कोई दुश्मन खड़ा होकर कर सकता है। ख्याल आया, ट्रैफिक चल रहा है, पार्क नहीं हुआ, चला गया। ख्याल की इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो 10-15 मिनट से ज्यादा टिके। आपने उसको पकड़ा और आप उसको पकड़ के साथ ही चलते रहे। आपसे सल्लम ने जो तरबियत का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें घर और माए और बाप थे जो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे थे कि साइकोलॉजी इतनी पावरफुल तैयार करनी है। और अब तो यूएस का ये स्टडी रिसर्च कहती है कि 4 साल में बच्चे की साइकोलॉजी परफेक्ट हो जाती है, उसके बाद जो सारी जिंदगी बनेगा उसी के ऊपर से उसने लेके चलना है। हम उस एज के अंदर बच्चों को पता नहीं क्या क्या नहीं दे देते। तो वही तो बचपन के डर हैं जो कहां जाके निकलते हैं। वही तो बचपन का पागलपना था जो हिटलर का कहां जाके निकल गया। ख्याल आया, ख्याल जा सकता था। ख्याल को पकड़ के फिर हमने आदत की दुनिया में ले गए उसको। आदत हो गई है ख्याल को उस तरह जीने की, और ख्याल और मोटा हो गया आपके अंदर। चाहे वो माजी का ख्याल हो, मुस्तकबिल का ख्याल हो या इंतकामी ख्याल हो, ख्याल तो आएगा माजी का भी मुस्तकबिल का। लेकिन अल्लाह ने तो इंसान को भूलने वाला बनाया। अल्लाह ने इंसान की सोच को और उसके अंदर की परसेप्शन को और उसकी साइकोलॉजी को बनाया ही ऐसा है कि वो स्विच कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसको पकड़ के बैठना मुश्किल है, पकड़ के हम खुद बैठते हैं। निकलना आसान है उसके लिए, माइंड कहीं और डिफ्लेक्ट कर ले। गुस्से में आता है ना, हदीस में आता है पानी पियो, पोजीशन चेंज करो अपनी। क्यों? डाइवर्ट करेंगे, ठंडा हो जाएगा। उनके खून के अंदर शैतान ने एक स्पेशल स्टेरॉइड मारा है वहां पर, यजरी का मजरी दम। आदत है, जब वो ख्याल चला जाता है आदत में तो वो मोटा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है और अंदर की साइकोलॉजी का बड़ा पार्ट रूल करने लग जाता है। और जब आदत लंबी हो जाती है तो फितरत बन जाती है, और अब वो नेचर और सबसे डीपेस्ट कोर के अंदर जाके जो है ना, वो अल्लाह आपका भला करे, वो चला जाता है। और उस लेवल पे जाके वो ख्याल जो था ना, चाहे वो माजी का गम था, मुस्तकबिल का खौफ था, या फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा और गैज़ या इंतकाम था, वो फितरत का पार्ट बन जाता है। और फितरत का पार्ट जब वो चीज बन जाती है ना, ये है वो जहां डिप्रेशन अपनी जड़ें पकड़ लेता है। एंड दैट इज वेयर यू कैन, आप उसे इल्म के सिर्फ इल्म पढ़ा के नहीं निकाल सकते। हम कितने लोगों को, अभी आप लोगों को कितनी भी बात कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही होगी बहुत से लोग है? समझ आ रही? आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद योर कैमरा। इज एवरीथिंग फाइन? शैतान अपने हमले करता रहेगा, आज लोगों को जा रहा है मैसेज। आई होप द काउंट इज स्टिल देयर। हाँ चले माशाल्लाह। तो ख्याल वो अब आपने खुद उसको फितरत उसको अंदर इम्पोज किया ना अपने अंदर, तो निकलेगा भी उतने ही। वीक होने में टाइम लेगा, बनाया भी आपने खुद है, वीक होने में भी टाइम लगेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस्ताद बैठे हुए दुनिया, अल्लाह है, उसके बंदे भी हैं, असातिज़ा भी हैं समझाने के लिए इसको वीक कैसे करना है, जो अंदर से खुद बनाता है। कैसे बुलाएं हम उसको? लोग मुझसे सवाल करते हैं ना, शेख कैसे बुलाएं उनको, हम कैसे बुलाएं? हम कहेंगे ऐसे ही बुलाया जाएगा उसको, भुला के बुलाया जाएगा। जिस तरह याद करके उसको बढ़ाया था, उसी तरह भुला के उसको बुलाया जाएगा। और भुलाना आसान काम इसलिए है क्योंकि याद करना मुश्किल है, भुलाना तो नेचुरली भूल जाएगा इंसान। लेकिन अब आप उसको स्टेट पे ले जा चुके हैं कि वो अब आपको खुद फायर बैक कर रहा है, अब फीड करता है। अब आपका जो नफ्स है, आपका जो रूह है, वो फीड करती है आपकी उस गंदे ख्यालात पर, माजी के डर पर, माजी के गम पर, फ्यूचर के खौफ पर, और अब वो फीड करने लग गई। उसे चाहिए बार बार, इसलिए वो आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखना चाहता है। इसी के लिए वो आपको कहता है ड्रग्स करो,
आप उस नफ्स को उसी स्टेट में मजीद भूख लगेगी और आप नहीं दे पा रहे, तो वो कह रहे हैं नशे दो इसको ताकि उसी स्टेट में रहे। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।